सब कुछ। चलो हाँ बेटा, सर दिख रहा है। चैप्टर 6 ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहला टॉपिक है, बोर्ड की तरफ सबका ध्यान रहे। धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। थ्योरम 1 है बेटा, इसका नाम है बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक मैथमेटिशियन थे, उनका सरनेम था थेल्स, तो इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम और बीपीटी एक ही बात है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या कहती है, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इन दिस ट्रायंगल एबीसी देयर इज अ लाइन ड्रॉन डीई विच इज पैरेलल टू बीसी। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये हमें गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है अगर लाइंस आर पैरेलल तो रेशियोज आर इक्वल। कौन सी रेशियो, एडी बाई डीबी। एडी बाई डीबी किसके बराबर होता है, ए अपॉन ई सी के। ये कहती है थ्योरम। थ्योरम समझ में आ गया क्या कहती है। अगर लाइन पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगी। एडी बाई डीबी किसके बराबर होगा, ए अपॉन ई सी के। अच्छा, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो सुनिए। इसको प्रूव करने का लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ई एफ, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे डी जी। ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन दिस एडी एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए। ठीक है, अब प्रूफ, प्रूफ ध्यान से सुनना बेटा। प्रूफ, इसका प्रूफ ये है। अच्छा, एक और चीज करना है इसमें, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई। ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई। इसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में क्या करना है, आप जो प्रूफ जो करना है उसका एलएचएस देखो। एलएचएस क्या है, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन बीबी। तो एडी किस ट्रायंगल में आ रहा है उसका एरिया लेना है। एडी इस बड़े ट्रायंगल में आ रहा है ना, ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, बोर्ड की तरफ, ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई का एरिया लेना। और नीचे डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा है, डीबी इस ट्रायंगल में आ रहा है, क्या नाम है इसका, डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। ये दो एरिया लेना। अच्छा, फिर इसका एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मान लो ट्रायंगल ये है, तो ये जहां परपेंडिकुलर डाला जाता है ये पूरा बेस है और ये आपकी क्या है, हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मान लिया परपेंडिकुलर हमने इधर डाल दिया, परपेंडिकुलर ये नहीं डाला, परपेंडिकुलर हमने मान लो ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर आपने ये डाला, तो बेस आप इसे लोगे ना और हाइट इसे लोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, ई टू एफ। तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी, हाफ बेस इंटू हाइट। बताना बेस क्या है, हाइट क्या है। हाफ बेस क्या है, एडी, और हाइट क्या है, ई एफ, ई एफ है ना। तो हाफ एडी इंटू ई एफ लिखो या एफ की लिखो, एक ही बात है। ये बात समझ में आ गई। इस वाले ट्रायंगल के लिए एरिया क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अच्छा, अब अगर मान लो ट्रायंगल तुम्हारा ऐसा है, ट्रायंगल इज स्लाइटली बेंट, ट्रायंगल टेढ़ा है थोड़ा सा, ट्रायंगल यहाँ है। मान लो मुझे इससे बेस लेना है, तो मैं इस पे हाइट तो डाल ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो वर्टेक्स इधर है। तो आप बाहर से भी जाके हाइट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि बेस के ऊपर ही हाइट पड़े। ट्रायंगल थोड़ा सा बेंड था तो आप बाहर से जाके इसे भी हाइट ले सकते हो। तो बेस आप इसे ही लोगे, हाइट आप बाहर से भी जाके ले सकते हो। अगर ट्रायंगल थोड़ा सा बेंट है तो टेक दिस एज बेस, और हाइट आप बाहर से जाके ऑब्जर्व कर लो। तो सिमिलरली इन दी डिनोमिनेटर, ये वाला ट्रायंगल देखो, डीबीई को देखो, डीबीई स्लाइटली बेंट। जो डीबीई है आपका वो ऐसा ना थोड़ा सा बेंट है, तो इसमें बेस तो हम इसे ही लेंगे, डीबी को। हाइट किसे लेंगे, बाहर जाके आप इसे भी हाइट ले सकते हो, हाइट आप किसे लोगे, ई एफ को।
तो बेस ये, क्योंकि ये ट्रायंगल टेढ़ा है, जैसे मान लो कोई पेड़ है, कोई ट्री है, ट्री इज स्लाइटली बेंट, ट्री जो है वो ऐसा बेंट है, तो ट्री की हाइट नापना है तो ग्राउंड से आप नापोगे ना, यहाँ से यहाँ, ये हाइट ना, तो बेस से तो नहीं नाप रहे आप हाइट, बाहर जाके नाप रहे हो ना हाइट। तो सिमिलरली दिस ट्रायंगल इज स्लाइटली बेंट। तो अगर मैं इसमें बेस लेना चाहता हूँ डीबी, तो हाफ बेस तो मैं डीबी ले लूंगा, हाइट क्या लूंगा, हाइट आप बाहर से जाके उसे ही ले लेना, ठीक है। हाइट क्या लोगे, ई एफ, तो हाइट आप ले लेना ई एफ। तो देखो हाफ से हाफ कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, क्या बचा बच्चों, ए डी अपॉन डी बी बचा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ देना, एलएचएस में जो लिखा है वही लिख दो, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, इसको एज इट इज लिख के छोड़ दो। नाउ अब दूसरी साइड आ जाओ। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ना एडीई, एडीई क्यों लिया था, क्योंकि उसमें एडी आ रहा है, हमें एडी चाहिए था ना, एडी आ गया। दूसरा हमें चाहिए था डीबी, तो हमने ये नीचे वाला ट्रायंगल लिया क्योंकि उसमें डीबी आ रहा था, है ना। अब आरएचएस को देखो, आपको पहला क्या चाहिए, एई, पहला क्या चाहिए, एई, तो ये वाला ट्रायंगल लो एईडी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ईसी, ईसी किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ईसीडी, ईसीडी। नाउ एरिया का फॉर्मूला लगाओ, इस वाले के लिए ये बेस हुआ और ये हाइट हुई, है ना। अगर हमें ए ही चाहिए तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा एई और हाइट क्या होगी डीजी, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इज एई एंड हाइट इज डीजी। नीचे वाले ट्रायंगल में बताओ बेस और हाइट, इस ट्रायंगल में व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट, बेस इज ईसी और हाइट आप बाहर से जाके उसे भी ले सकते हो ना, हाइट क्या लोगे आप डीजी, तो बेस इज ईसी एंड हाइट इज डीजी, तो हाफ बेस, बेस क्या है आपका ईसी और हाइट क्या है डीजी, हाइट आप सेम बाहर से जाके इसे भी ले सकते हो। ये बात समझ में आ गई। देखो हाफ से हाफ कट गया, डीजी से डीजी कट गया, क्या बचा एई अपॉन ईसी, तो टेक दिस एज सेकेंड इक्वेशन, इसको दूसरी इक्वेशन ले लो, एईडी, एईडी ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ईसीडी, तो सेकेंड इक्वेशन ले। अब आपको देखो, आपको इन दोनों को इक्वल ला के दिखाना है, इन्हीं दोनों को इक्वल लाना है ना, इनके आरएचएस को इक्वल करना है, क्वेश्चन में बोला है ये इक्वल करो। तो अगर आरएचएस को इक्वल करना है, तो अगर हम एलएचएस इक्वल कर दें तो आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखो एलएचएस का न्यूमरेटर इज सेम, देखो ये क्या है एडीई, एडीई या एईडी एक ही बात है ना, तो एडीई लिखे या एईडी लिखे एक ही बात है, तो न्यूमरेटर इज ऑलरेडी सेम, डिनोमिनेटर इक्वल करना है आपको। तो आप लिख देना कि ये और ये इक्वल है, मैं उसका रीजन देता हूं, ये लिखना इसका डिनोमिनेटर डीबीई इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर क्या है ईसीडी। ये क्यों इक्वल है, 9th क्लास में एक चैप्टर था जो तुम्हारा डिलीट हो गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम करके एक चैप्टर था, क्वाड्रिलेटरल के बाद वाला चैप्टर था, वो डिलीट था। उसमें ये थ्योरम थी जो यहाँ यूज हो रही है, मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। थ्योरम कहती है सपोज देयर आर टू पैरेलल लाइन, देयर आर टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के बीच में ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर मान लो मैं ए बी को बेस लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, दिस इज वन ट्रायंगल ए बी पी, इसी को बेस लेके एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं ए बी क्यू, तो बोलते हैं इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा बताओ, क्योंकि बेस तो सेम ही है, और जब दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो हाइट इज ऑलवेज सेम, चाहे आप इस ट्रायंगल की हाइट लो चाहे इस ट्रायंगल की हाइट लो, तो बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। समझना है, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑल द ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया। तो आप जरा इन दोनों पैरेलल लाइन को देखो, कौन दोनों पैरेलल है, डी किसके पैरेलल था बीसी के,
जरा डीई पे देखो, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, डीईबी, डीई पे ये बन रहा है, और डी पे और भी कोई ट्रायंगल बन रहा है, डीई पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और डी पे दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, डीसी। सो बोथ हैव सेम बेस डीई एंड दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सो दे बोथ हैव सेम एरिया। बात समझ में आई? दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। कौन दोनों, डीईबी और डीईसी। देखो इन दोनों का बेस आप देखो खुद ही, ये भी डीई पे बना हुआ है, ये भी डीई पे बना हुआ है, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों के एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ बच्चे रीजन नहीं लिखते, मैं लिख रहा हूं, आपने भी लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangles, area of triangles lying on the same base। बेस का नाम बताना पड़ेगा, कौन सा बेस है बताओ, बेस का नाम क्या था, डीई, ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, डी किसके पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के, आर इक्वल। ये नहीं लिखते बच्चे, लिखना जरूर, इसके 1 नंबर काटते हैं ना लिखने के, इतनी सी बात लिख देना ये जरूर, ठीक है। 4 नंबर की थ्योरम आती है, 1 नंबर इसके काट लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, तो होल एलएचएस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू होल एलएचएस ऑफ द सेकंड इक्वेशन। एलएचएस इक्वल हो गए आपस में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आरएचएस भी इक्वल होंगे ना। उसके बाद सीधा लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल टू दिस, यानी एडी बाई डीबी किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के। तो दिस प्रूव्स बीपीटी, दिस प्रूव्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या किया, एक बार फिर से देख लो क्या किया, हमें क्या प्रूव करना था, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। अगर डी के पैरेलल है तो AD बाई DB किसके बराबर होगा, AE बाई EC के। तो आपने क्या करा, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया ADE। ADE क्यों लिया, क्योंकि उसमें AD आ रहा है, और नीचे कौन सा ट्रायंगल लिया, DBE। DBE क्यों लिया, क्योंकि उसमें DB आ रहा है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ हाफ और हाइट हाइट कट जाएगा। उसको फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ देना, फिर दूसरी साइड लेना। दूसरी साइड कौन सा लेना है, AED और ECD। उसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट से हाफ ऑफ और हाइट हाइट कट जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। फिर दोनों इक्वेशन का बोल देना एल, इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, उसका वो रीजन लिख देना। फिर बोल देना कि फ्रॉम 1 एंड 2 इफ LHS आर इक्वल देन RHS आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, कर लो इसे, पॉज कर दे बेटा।